Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Subject Social Studies. Lesson number 2, Weather and Climate. Page number 9, 10, 11 for grade 6. So student, this is the front page of your book. I hope that you must identify your book, and now we are going to read the second chapter. So weather and climate. What is weather? Weather actually changes every day, and it doesn't sustain long period, and the climate sustain long days, and it covers long areas. So here is also a reading comprehension. Weather is the climate condition on any one day. अगेन देखा आपने वही डायलॉग कहा उसने कि वन डे, एक दिन के लिए ये हो सकता है क्लाइमेट के अंदर वेदर. इन अ डेजर्ट देयर मे बी वन डे ऑफ शावर्स. अगर रेगिस्तान में एक दिन शायद बारिश हो जाए, बट दिस मे बी द ओनली रेन इट्स गेट ड्यूरिंग द ईयर. लेकिन ये वाहिद एक ही बारिश होगी जो साल में एक ही मरतबा हो जाए. इन द आर्टिक रीजन, आर्टिक क्या है? वो जो दुनिया के अंदर ग्लोब के अंदर सबसे ऊपर दिखाया होगा बर्फीला इलाका, तस्वीर में भी दिखाया हुआ, देखें गौर से. बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पर इग्लू होता है, जहाँ पर एस्किमोज होते हैं. ड्यूरिंग इट्स शॉर्ट समर, जब समर बहुत मुख्तसर होती है वहाँ पर, देयर माइट बी अ फ्यू डेज व्हेन द टेम्परेचर इज क्वाइट हाई. शायद उस वक्त वो दिन होगा जहाँ पर जो है टेम्परेचर शायद हाई हो. क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर, पूरे साल कवर करता है. द डेजर्ट इन स्पाइट ऑफ वन डे ऑफ शावर्स, एक दिन की बारिश के बजाय रेगिस्तान में, हैज़ अ हॉट ड्राई क्लाइमेट, गर्म और ड्राई क्लाइमेट होता है. द आर्टिक रीजन जो है डिस्पाइट अ फ्यू डेज ऑफ सनशाइन हैज़ अ बिटरली कोल्ड क्लाइमेट. और जो आर्टिक होते हैं इलाके जहाँ पे बर्फीला इलाके होते हैं, बर्फबारी होती है, बर्फ जमी हुई होती है, तो वहाँ पर सनशाइन बहुत कम दिनों के अंदर होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है. बिटरली कूल क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क के लिए. इट डिसाइड व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर एंड हाउ द पीपल लिव. उससे फैसला होता है कि किस किस्म की फसलें वहाँ पर उगानी चाहिए जहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज होते हैं, और किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं. देयर इज़ नो पॉइंट्स इन ट्राइंग टू ग्रो राइस ऑन द ड्राई कोल्ड प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया. कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ कोशिश की जाए चावल उगाने की जहाँ पर ड्राई कोल्ड प्लेन हो. जब प्लेन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, ऊंचाई वाली जगह जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हो, और फिर वहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं कि ड्राई कोल्ड भी पड़ रही हो, तो वहाँ पर राइस तो उगेगी नहीं, जैसे कि सेंट्रल एशिया में. नोर मैंगोज इन नॉर्दर्न रशिया, रशिया के नॉर्थ के इलाके के अंदर, जो नॉर्दर्न हमारे मुल्क के कंट्री में लास्ट टाइम हमने वी हैव डिस्कस इन द मैप कि नॉर्दर्न एरियाज में चाइना से ज़रा सा और क्रॉस कर जाएं, ऊपर की तरफ जाएं तो रशिया आ जाता है. तो वहाँ पे तो इतनी ठंड है, तो वहाँ पर कैसे मैंगोज उगेंगे. बनानाज विल नो ग्रो इन साइबेरिया नोर कॉटन इन नॉर्दर्न कैनेडा. ना साइबेरिया में बनानास उगते हैं. ये देखो बच्चा तस्वीर के अंदर सोच रहा है कि काश बनानास उग जाएं. क्यों? कि वहाँ पे तो ठंड है बहुत. और कॉटन इन नॉर्दर्न कैनेडा, कैनेडा के अंदर जो है कॉटन नहीं उग सकता. ठीक है. व्हाट कॉजेज डिफरेंट क्लाइमेट्स, किसकी वजह से होता है ये क्लाइमेट, क्या वजूहत होती है. तो सबसे पहले आ गया टेम्परेचर. टेम्परेचर इज वन फैक्टर. दिस डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि दुनिया को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ दें, जो पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को, ग्लोबल को अगर देखें, तो लास्ट टॉपिक के अंदर मैप के अंदर भी ये इक्वेटर बना हुआ है. नॉर्मली द क्लोजर वी आर टू द इक्वेटर, जितना हम इक्वेटर के क्लोजर होंगे, द वार्मर एंड वेटर इट विल बी, इतना ही गर्मी होगी और इतना ही वहाँ पे नमी होगी. एट द नॉर्थ और साउथ पोल्स इट विल बी बिटरली कोल्ड, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ही ज़्यादा ठंडक होगी. सबसे पहले तो रीज़न ये हो गई डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. नंबर सेकेंड, एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल. सी लेवल से कितना ऊंचा है. द हायर वी आर, जितना ऊपर होंगे, द कोल्डर इट इज, इतनी ठंडक होगी. माउंट किलिमंजारो 5200 मीटर्स हाई इज ऑलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पे भी है और ऊंची जगह पे भी है. यट इट्स टॉप इज कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर राउंड, पूरे साल कवर रहती है ठंडक. लेस देन 100 किलोमीटर अवे, तकरीबन
100 किलोमीटर तक। ऑन द प्लेन्स एट अबाउट सी लेवल द एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर राउंड इज अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरे साल तक ये डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पेज नंबर 10। सी रीजन, प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस टू द सी। तीसरी रीजन है कि टेम्परेचर जो क्लाइमेट होता है वो क्यों चेंज होता है, टेम्परेचर की वजह से। नंबर सेकंड क्या बताया था उसने बी पॉइंट में, इक्वेटर के करीब। नंबर सी, प्रॉक्सिमिटी, जो सी के करीब होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन डज नॉट वेरी मच फ्रॉम समर टू विंटर। समर से विंटर तक के लिए जो टेम्परेचर होता है ओशियन के करीब जो होते हैं वो ज़्यादा वेरी नहीं करते। यूजली द सी कीप्स प्लेसेस नियर द कोस्ट कूलर इन समर। समर में भी हल्की फुल्की ठंडक रहती है। एंड माइल्डर इन विंटर, विंटर में भी ह्यूमिडिटी रहती है। देन दोज इन द इंटीरियर ऑफ लार्ज कंट्रीज, और वो कंट्रीज जो कि सी साइड से दूर है उनके लिए, उनके मुकाबले में। टेम्परेचर चार्ट को देखें ज़रा गौर से, तो कराची क्योंकि सी साइड के करीब है तो जनवरी में 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और जुलाई में 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इसके बरक्स ज़रा नीचे आ जाए लाहौर में, तो जनवरी में लाहौर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि वो समंदर से दूर है, ये समंदर के करीब है, तो इसलिए इनका टेम्परेचर यहाँ पर कम है, इधर ज़्यादा है। इधर आ जाते हैं जुलाई में, कितनी गर्मी होती है जून जुलाई में, तो 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड जुलाई में है, और ये दूर है तो इनका ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर समंदर करीब है इसलिए टेम्परेचर को कवर कर लिया उसने। यहाँ पर ये दूर है लाहौर, इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया। डिफरेंसेस बता रहे हैं कि इतना इतना डिफरेंस आया, क्यों? क्योंकि कराची करीब है, इसी वजह से उसको ज़्यादा फ़ायदा हो गया, उसका टेम्परेचर को कूल डाउन कर दिया सी ने। साइबेरिया देख लें जगह, जनवरी में -40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, वो और ही दूर है समंदर से, और जुलाई में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस 60। नाउ डी रीजन, ओशियन करंट। अब डी रीजन क्या है? ओशियन करंट भी होता है इसके अंदर। अब ये क्या चीज़ है भला? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओशियन करंट आल्सो अफेक्ट टेम्परेचर। समंदर का एक खास करंट होता है, वो भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। द कोल्ड हमबोल्ट करंट फ्रॉम द एंटार्क्टिक स्वीप्स अप द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को टच करता है, ये देखें ब्लू कलर का यहाँ से, ये ओशन का एक अपना करंट है जो कि साउथ अमेरिका को टच कर रहा है, वेस्ट को। कीपिंग कंट्रीज लाइक प्यूरो विच इज़ वेल विद इन द ट्रॉपिक्स क्वाइट कूल, बहुत ठंडी होती है। लिमा ओनली 12 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से साउथ पे है। हैज़ अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। On the other hand, the Gulf Stream or North Atlantic Drift, which come from the warm Gulf of Mexico, crosses the Atlantic Ocean to keep most of the Europe west coast much warmer than it should be. सबसे ज़्यादा गर्म रखता है। E. Rainfall, बारिश। Rainfall is very important in determining the climate of a place. किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को देखने के लिए रेनफॉल का, बारिश का से पता चल जाता है कितनी इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 1000 to 2000 मिलीमीटर अ ईयर। दो लिहाजा देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। प्लेसेस इन द एंटार्क्टिक डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ चिल, वो प्लेसेस जो अटैकामा डेजर्ट की तरफ है उसका टेम्परेचर, और वेस्ट कोस्ट के चिल का टेम्परेचर अलग है। Have had no measurable rain for hundreds of years, सालों से बारिश नहीं हुआ। Atacama is known as the driest place on the earth. Atacama जो है, ये देखें, ये सैटेलाइट के जरिए नासा में बताया भी गया है कि the NASA image shows the Atacama desert in western chill, वेस्टर्न चिल के अंदर जो Atacama, यहाँ पर सालों से बारिश नहीं हुई। On the other hand, दूसरी तरफ चिरापुंजी इन एजम हैड 22,999 मिलीमीटर ऑफ रेन इन 1 ईयर, एक साल में इतनी हो गई रेन। 1861, दिस इज स्टिल द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड। 1861 से लेके अभी तक इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नाउ पेज नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द एक्सरसाइज। अब रीजन एफ, एयर प्रेशर भी डिपेंड करता है, या उसको हम कहते हैं वेट। एयर में नॉट सीम टू हैव एनी वेट, वैसे तो हवा का वजन नहीं नजर आता, बट इट डज, लेकिन इसका वजन है। इट इज जस्ट दैट
वी डू नॉट नॉर्मली फील इट, क्योंकि हम इसको फील नहीं करते इसी वजह से। अब ईच ऑफ अस इज अ कॉलम ऑफ एयर सेवरल किलोमीटर हाई। अगर हम अपने ऊपर अंदाजा लगाएं तो हमारे ऊपर जो एक कॉलम है हवा का, जिसने हमें घेरा हुआ है। एक्चुअली दिस कॉलम ऑफ एयर वे अबाउट 230 किलोग्राम्स। ये हवा का जो कॉलम है जो ऊपर तक जा रहा है, ये कॉलम तकरीबन 230 किलोग्राम का होता है, केजी। दिस एयर प्रेशर इज नॉट स्टडी, ये साबित कदम नहीं रहता है, साबित नहीं रहता है, कभी है कभी कम है कभी ज्यादा। सम टाइम इट प्रेसेस मोर हैवीली ऑन द अर्थ, कभी कभार इसका प्रेशर जमीन पे बहुत तेज पड़ता है देन एट अदर टाइम, दूसरे टाइम के मुकाबले में। द एवरेज इज अबाउट 1 किलोमीटर ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हम एवरेज निकालें तो एक स्क्वायर किलोमीटर सेंटीमीटर में कितना 1 किलोग्राम पड़ रहा है, केजी। व्हेन द प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर हाई होता है, द एयर इज पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस, तो हवा जो है वो सरफेस को पुश करती है, जमीन को। द वेदर इज यूजली फाइन एंड ड्राई, मौसम जो होता है वो फाइन होता है, वो खुश्क होता है। व्हेन द प्रेशर इज लो, जब प्रेशर कम होता है, इट इज यूजली स्टॉर्मी एंड वेट, जब प्रेशर कम होता है तो तूफान आने के चांसेस होते हैं और वेट के। इसलिए आपने देखा होगा बारिश जब हो रही होती है तो देखें विंड चलती है, हवा चलती है तेजी से। इसको और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, कि जिसके अंदर विंड एंड क्लाउड साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, कि हवा का भी एक प्रेशर होता है बारिश के लिए टेम्परेचर को चेंज करने में। डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की डायरेक्शन देखते हैं। विंड कहते हैं क्लाउड मीन्स ग्रुप ऑफ एयर, विंड कहलाता है। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड यूजुअली ब्लो आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, जो हवाएं चलती हैं ना तो इसका भी असर होता है क्लाइमेट में। इफ अ प्लेस मेनली हैज नॉर्थ विंड, अगर एक ऐसी जगह जहाँ से नॉर्थ विंड से मेनली हवा चल रही है, इट इज यूजली कोल्ड बिकॉज दे ब्लो इन फॉर्म द आर्टिक, क्योंकि वो ठंडी जगह से आ रही होती है इसलिए ज्यादातर वो इलाके ठंडे रहते हैं और कोल्डर रीजन होता है, पूरा इलाका ठंडा रहता है। अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर को देखें, इट इज द साउथर्न विंड विच आर कोल्ड, साउथर्न की विंड जो होती है हवा, साउथ की विंड वो उसको ठंडा कर रही होती है। इज द विंड ब्लो अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ सी, अगर जो विंड है ब्लो क्रॉस करे लार्ज एरिया ऑफ सी को, समंदर को, तो दे पिक अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस अ रेनी क्लाइमेट, तो वो जो विंड अगर समंदर के ऊपर से आ रही है तो वो वहां के वेपर्स को जमा करके क्लाउड बना के ले जाती है और उनके करीबी इलाकों में बारिशें हो रही होती हैं। इज द प्लेस फेसिस नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो इट इज यूजली कूल, ठंडा हो जाता है। इफ इट फेसिस साउथ, साउथ में हो तो इट इज यूजली वार्मर, क्योंकि वहां पर पानी है। प्लेसेस इन वैली आर ऑफन शेल्टर्ड एंड हैव वार्मर क्लाइमेट, वो जगहें जो वो वादियां जो कि हमेशा घिरी हुई होती हैं पहाड़ों से या चीज़ों से, दरख्तों से, जंगलों से, तो उनका क्लाइमेट जो है हमेशा वार्मर रहता है। Now student, I hope you must have understood this topic. So for your kind information, here are some question and answer. So we have done question number 4, 1, 2, 3, 4. So the question of 1, 2, 3, 4 is below. But question number 5, I did not do it. But instead of question number 5, you have to do some other questions. Right, here are the answers of question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. So question number 5, I have written here, write a note on Mount Kilimanjaro. Right, so you do not need to do question number 5 through the book. You have to do it in the book through these notes. Right. So these are the question number 5. So you have to copy down in your notebook. Question number 5 is about a note on Mount Kilimanjaro. So you have to write this note. This is question number 5. Question number 6. Choose the correct answer. So A, climate is the average of the weather condition of. Now you have to select it. If you can't correct it, so you can at least write down in your copy, so that I would, when you submit your copy for checking, then I will have a look on it. Question number 7, at least you may do it. Newspaper and television channels use symbol to report and predict the weather. Draw in the blanks. रेन के लिए क्या आपने वेदर चेक के अंदर भी देखा होगा, एक्यू वेदर वेबसाइट के अंदर भी देखा होगा, रेन के लिए कौन सा साइन बनता है, यू हैव टू ड्रॉ दिस हियर. विंड डायरेक्शन के लिए क्या, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल फॉर ड्रॉइंग द पिक्स ऑफ दिस. पार्टली क्लाउड के लिए क्या होगा, लो प्रेशर के लिए कौन सा साइन होता है, सो यू कैन ड्रॉ इट. आपके मोबाइल के अंदर भी आता है,
और नेट अगर खोलें तो उसके अंदर भी वेदर चेक के बारे में आता है, तो ये आपको यहाँ पर साइन मिल जाएंगे इसके, आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द टेम्परेचर ऑफ कराची इन द फॉलोइंग मंथ। मई में क्या टेम्परेचर होता है एवरेज, वो आपको मोबाइल के अंदर भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा। कराची में जून में क्या होता है, जुलाई में क्या होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर कैसा मौसम होता है, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गए आपके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर सेल्फ, स्टे होम and take care of your friends, your family, complete your journals and submit it for checking. Thank you very much. Allah Hafiz.